एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज के इस नए शुभ अवसर में। और जब हम 15 अगस्त को मना रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे मॉल्स, हॉस्पिटल्स, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े ऑफिस, दफ्तर सब तिरंगे के साथ में सजे हैं और सब इस आज़ादी को, तकरीब 69वीं आज़ादी को मना रहे हैं। जैसा हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के द्वारा मनुष्य को तो आज़ादी मिल पाई और देश में तमाम नियम कानून तो व्यवस्थित हो पाए, पर वास्तव में मनुष्य के जीवन में आज़ादी आई नहीं। आइए हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और बाइबल हमें इस विषय पे क्या सिखाती है, आइए हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। आप हमारे साथ में देख सकते हैं गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलातियों की पुस्तक का लिखने वाला इस प्रकार से अपनी बातों को बयान करता है और कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अर्थात परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। कह सकते हैं परमेश्वर ने आपको आपकी गुलामी से स्वतंत्र किया है, आपके पाप कर्ज और श्रापों से स्वतंत्र किया है और आप उस पाप के दलदल की गुलामी के जीवन को जी रहे थे। परमेश्वर ने इन तमाम पाप के चंगुलों से स्वतंत्र किया ताकि आप एक जीवन पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा जिसने तुम्हें संगति में बुलाया है। और वास्तव में परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप तमाम स्वभाव से, तमाम पाप के स्वभाव से, निराशा के स्वभाव से आप आज़ाद होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। और जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कई बार आज़ादी नहीं होती। हर बार 15 अगस्त, हर बार चीज़ें होती हैं, हर बार फेस्टिवल आता है, उसको मनाकर फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम निराशा में चले जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ताकि आप एक अच्छे जीवन को जिएं, जहाँ पे आप पाप से छुटकारा पाएं, जहाँ पे आप तमाम समस्याओं से छुटकारा पाएं, श्राप, कर्ज जो कुछ है परमेश्वर ने आपको उससे स्वतंत्र किया है ताकि आप स्वतंत्र हो जाएं। मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्ची स्वतंत्रता है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। जो फ्रीडम है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। और जब तक हम इस संसार में रहकर अपने जीवन को जीते हैं, कई बार हमारी निराशाएं, हमारी दिक्कतें हम पे हावी होती हैं। वचन का लिखने वाला कहता है, तुम दासी के पुत्र नहीं, अर्थात एक स्त्री के पुत्र हो, जो स्वाभाविक रूप से उसने आपको जन्म दिया, जो परमेश्वर की ओर से आप एक पुत्र हो और परमेश्वर ने आपको पुत्र होने के लिए बुलाया है कि आप गुलामी में नहीं, आपको परमेश्वर ने गुलामी से आज़ाद किया है। उसने उस गुलामी की कीमत को चुकाने के लिए अपने आप को दिया है और अपनी जान को दिया है ताकि आप जान पाएं और जीवन में आनंद मनाने पाएं। और आपका आनंद, आपका जो तमाम प्रकार की जो निराशाएं थी, उसको यीशु मसीह ने आपके आशा में बदल दिया ताकि आप आनंद को मनाने पाएं, आप खुशी को मनाने पाएं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर अपनी इस मसीह जिंदगी को आनंद के साथ में मनाने पाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसने आपको अपनी संगति में बुलाया है ताकि आप उसकी संगति में आए और आनंद मनाएं। और हर एक आज़ादी के पर्व को ही नहीं, बल्कि ये आज़ादी आपके जीवन में सच्चे दिल से और हृदय से और संपूर्ण जीवन में होने पाए। और ऐसी आज़ादी जो घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सालों में नहीं खत्म होती, बल्कि अनंत की आज़ादी जो आपके जीवन में भरी जाए और संपूर्णता रीति से ये आज़ादी आपके जीवन में बनी रहने पाए ताकि आप एक अच्छा जीवन जीने पाएं और मसीह में एक आज़ादी का जीवन जीने पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है। आपके कर्ज से, आपके श्रापों से, आपकी बीमारी से, आपके कलेशों से प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है ताकि आप फिर से आप दोबारा से उस जुए में ना जुटें।
अर्थात ऐसा जुआ जहाँ पे आप पाप कर रहे थे, गलत कर रहे थे, 420 कर रहे थे और तमाम प्रकार की लालसाओं में पड़े थे, पर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में आपको परमेश्वर ने पाप की गुलामी से आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आप फिर से उस जुए में ना जुटे, जहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लिखने वाला कहता है कि अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। आपको इसी में अर्थात मसीह के जिंदगी में, मसीह के किए हुए उद्धार में, मसीह के किए हुए जीवन में, मसीह के किए हुए आज्ञा में आपको स्थिर रहना, स्टेबल रहना है, और ताकि आप मनुष्यत्व में, पुराने दासत्व के घराने में, पुराने दासत्व के स्वभाव में, पुराने चाल चलन में फिर से ना जुटे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए बुलाया है कि परमेश्वर सच्चा है, उसने आपको अपनी संगति में बुलाया है ताकि आप मसीह की संगति में आए, जहाँ आपको आनंद, जहाँ आपको छुटकारा, जहाँ पे आपके जीवन में उद्धार और ग्रेस प्रभु यीशु मसीह लेकर आता है, ताकि आप एक मसीह जीवन जीने पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की सुबह जब आज आप 15 अगस्त को मना रहे हैं, वास्तव में रियलिटी जो फ्रीडम है वो प्रभु यीशु मसीह से आती है। जो सच्चाई की जो आज़ादी है, जो डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस कम्स फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट। जो आज़ादी है, जो परमेश्वर की स्वतंत्रता है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज़ादी आपके जीवन में इंटर करने पाए, आपके जीवन में स्टेबल रहने पाए, बनी रहने पाए, और अंत के दिनों तक भी न खोने पाए, ताकि आप प्रभु में बने रहने पाए। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि वास्तव में ये आज़ादी जो हम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपने जीवन में देखते हैं, इससे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में आज़ादी है, जिसने हमें आज़ाद किया है, आपको आज़ाद करेगा, और संपूर्ण मनुष्य जाति को भी प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करेगा, ताकि वो फिर से उस गुलामी में, अर्थात पाप की गुलामी में, बदनामी की गुलामी में, तमाम आर्थिक संकटों की गुलामी में, बीमारी की गुलामी में पुनः वो व्यक्ति नहीं जाएगा, ताकि वो आज़ादी मनाएगा, और प्रभु में वो, हमें परमेश्वर में एक बड़ी आज़ादी मिली है। वास्तव में ऐसी आज़ादी जो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में हमेशा के लिए प्रभु देता है। मैं आशा करता हूँ आज का संदेश आपके जीवनों में बड़ी उन्नति, बड़ा आशीष का कारण ठहरेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। वास्तव में आपके जीवन में एक अनंत आज़ादी, अनंत की डिलीवरेंस आपके जीवन में राज करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज इस सुंदर वचन के द्वारा। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को भरा है, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से दुआ करते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि मसीह यीशु ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने में तुम्हें बुलाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते प्रभु, इस जीवित वचन के द्वारा आज हम में से बहुतों के जीवन में प्रभु जड़ पकड़े, फल लाए और छुटकारा है। हम आपसे दुआ करते प्रभु, आज के दिन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें से बहुत लोग स्वतंत्र किए जाएं बीमारी से। प्रभु जी, हमें से बहुतों को परमेश्वर स्वतंत्र कर रहा है निराशा से। हमें से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है परमेश्वर तमाम प्रकार की बंधुआई से। हमें से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है परमेश्वर तमाम प्रकार के परिवार के कलह से। हमें से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है परमेश्वर तमाम प्रकार के निरादर से, तमाम प्रकार के दुष्कर्मों से। हमें से बहुतों को परमेश्वर स्वतंत्र कर रहा है अपने पास आने के लिए। हमें से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है परमेश्वर आज के दिन अपने करीब आने के लिए। हमें से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है परमेश्वर अपनी हुजूरी में आने के लिए। हमें से बहुतों को स्वतंत्र कर रहा है आज के दिन अपने वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए। पिता, हम आपसे दुआ करते, हम आपसे प्रार्थना करते, हमारे बहुत से लोग प्रभु जी आज स्वतंत्र किए जाएं। आज आपके जीवित वचन के द्वारा वो पाप की गुलामी से स्वतंत्र किए जाएं, वो बीमारी की दशा से स्वतंत्र किए जाए, वो निराशा की बंधुआई से स्वतंत्र किए जाए, वो परिवार में तमाम प्रकार का जो कलह रहता उनसे स्वतंत्र किए जाएं, स्वतंत्र किए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से स्वतंत्र किए जाएं। हम आपसे दुआ करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा है, आप
तुम उस स्त्री के दास संतान हो और स्वतंत्र की हुई स्त्री के तुम संतान हो। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग स्वतंत्र की हुई स्त्री की संतान है, तो हम हर क्षेत्र में स्वतंत्र होने पाए प्रभु जी। चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे प्रभु जी समाज का क्षेत्र हो, चाहे प्रभु जी हम जिस क्षेत्र में काम के लिए जाते हैं वो क्षेत्र, हम हर एक क्षेत्र में प्रभु जी जब स्वतंत्र पिता परमेश्वर स्त्री की संतान है तो हर एक क्षेत्र में हम स्वतंत्रता को देखना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता को देखना चाहते हैं। हमें से आज बहुतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्रता मिल रही है। वो बीमारी से स्वतंत्र किए जा रहे हैं, निर्बलताओं से स्वतंत्र किए जा रहे हैं, तमाम प्रकार के परिवार के कलेश से, परिवार के लड़ाई झगड़ों से परमेश्वर स्वतंत्र करने चाह रहा। मेरे प्रियो आप विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। आज के दिन सच में इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा हम में से बहुतों के जीवनों में अपने स्वतंत्रता, अपने छुटकारे, अपनी शांति को उड़ेलने पे है। और आप लोग इस बातों को स्वीकार कर लें और अपने जीवन में इन बातों को पूरा होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप चीज़ों को देखिए, संभाले। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि हम लोग अब दासी के पुत्र नहीं है कि दासत्व के जुए में जुटे। हम लोग पिता परमेश्वर स्वतंत्र स्त्री के प्रभु जी संतान हैं, हम आजाद किए संतान है प्रभु जी। हमें किसी प्रकार की प्रभु जी कोई पाप का अधिकार नहीं, निराशा का अधिकार नहीं, बीमारी का अधिकार नहीं, कर्जे का अधिकार नहीं। आज यह बाप परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह हमें से बहुतों को तमाम प्रकार के कर्जे से आजाद कर रहा है। तमाम प्रकार के कर्जे से परमेश्वर रिहा करने पे आप तैयार करें अपने आप को, और परमेश्वर को अपने जीवन में काम होने देने के लिए उसको तैयार करे, दया करे और अनुग्रह करे। पिता मुझे विश्वास, हमारे प्रिय लोग जब इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके जीवनों में आप अद्भुत काम करने जा रहे, अद्भुत स्वतंत्रता को देने जा रहे, अद्भुत आज़ादी को देने जा रहे। जिसकी आज़ादी आज तक हमको नहीं मिली वो आज़ादी आप देने जा रहे। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। आपके हाथों में चीज़ों को दे देते हैं प्रभु जी, आप मेरी दुआ को सुने, स्वीकार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू।